हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस का तूफान में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। तो आइए फिर आपके लिए करंट अफेयर की क्लास जो आपके लिए नंबर दिलाएगी आपके वनडे एग्जामों में। आइए देखते हैं कि किस तरीके से आपके लिए जो आगामी परीक्षाएं हैं उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, करंट अफेयर के टॉपिक पे चलते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। आईपीएल नीलामी 2022 में कौन सा सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे? तो आप लोग देखते होंगे नीलामी होती है, आईपीएल में बोली लगती है खिलाड़ियों के ऊपर। तो 2022 का पूछा जा सकता है। 2023 में जो सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं वो हैं सैम करन। 2023 में अभी आपसे पूछा नहीं जाएगा, 2022 वाला पूछा जाएगा कि वो कौन से ऐसे खिलाड़ी थे जो सबसे महंगे आईपीएल नीलामी 2022 में कौन सबसे महंगे खिलाड़ी बने, ये आपको बताना था। तो ये आप माँ जो आपका करेक्ट आंसर जो था वो इंग्लैंड के होते हैं सैम करन। ठीक है। और इस बार भी कौन है आपके जो सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बने हैं वो आपके बन गए हैं सैम करन। तो इस बार जो आपके सैम करन बने हैं ये 2023 में होगा इसका वर्ल्ड कप। और अब जो खिलाड़ी हैं वो बिक गए हैं 18 पॉइंट कुछ करोड़ में ये बिके हैं सैम करन। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आईपीएल के नीलामी में 18 कुछ करोड़ में 18 करोड़ के आसपास इंग्लैंड के सैम करन ने आईपीएल में बोली लगाई गई है। तो ये नाम आपको याद रखना है, किस देश के हैं, इंग्लैंड के हैं, नाम क्या है, सैम करन। ठीक है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना की किस सेल बोट ने 50वीं केप टाउन टू रियो ट्रांस ओलंपिक समुद्री दौड़ 2023 में भाग लिया है? तो 2023 में जो केप टाउन में होगा रियो समुद्री दौड़, उसमें भाग कौन सी हमारी समुद्र ने लिया है? आईएनएस जो कोच्चि है या फिर विक्रांत है, ऐसे जो किस विभाग के द्वारा ये लिया गया है? तो फटाफट से आप लोग बता दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग परीक्षाओं में जाते हैं, देखते हैं 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। ऑप्शन आपके नियर अबाउट होते हैं, समथिंग कन्फ्यूजन पैदा करने वाले होते हैं, लेकिन आपको अगर आंसर पता है तो आप कन्फर्म आंसर कर पाओगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है भारत और नेपाल संयुक्त द्विवार्षिक जो प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण। अगर इस नाम को अगर आप याद रखोगे तो आप जीवन में नहीं बोलोगे कि भारत और नेपाल है उनके बीच में युद्ध अभ्यास होता है सूर्य किरण। मैंने पढ़ाया है, जब संयुक्त सैन्य अभ्यास पढ़ाया है मैंने, उसमें बार बार आपको बताया है कि जो सूर्य किरण अभ्यास है वो भारत और नेपाल के बीच में होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो सूर्य किरण है वो भारत और नेपाल के बीच में होता है। मित्र शक्ति है वो भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। संप्रति है जो वो भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है। तो जो भारत से जुड़े हुए देश हैं उनकी आपको कम से कम याद रखना है। बांग्लादेश हो गया जिसके साथ में संप्रति युद्ध अभ्यास होता है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में होता है। श्रीलंका से होता है मित्र शक्ति। तो जो जुड़े हुए देश हैं उनके जो संयुक्त अभ्यास हैं वो आपको याद रखने हैं। तो सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में होता है। ये कहाँ आयोजन किया गया है ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, और ये आपका हो जाएगा साल झंडी नेपाल। तो साल झंडी नेपाल में ये इस बार का जो सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ ये नेपाल में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि भारत कजाकिस्तान संयुक्त छठा सैन्य अभ्यास काजिंद 22, ठीक है, काजिंद 22 कहाँ आयोजित हुआ? तो आपको ये पता चल गया कि भारत और कजाकिस्तान के बीच में कौन सा संयुक्त अभ्यास होता है। तो आपका क्या होगा? काजिंद। यहाँ का और जा रहा है, यहाँ में भी का और जा रहा है, तो लिंक कर लेंगे, चीज़ें आसान हो जाएंगी। भारत और कजाकिस्तान संयुक्त छठा सैन्य अभ्यास काजिंद 22 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपका क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन सी मेघालय। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया मेघालय। आगे चलते हैं साथियों,
और देखते हैं कि आपका अगला आंसर क्या होने वाला है। अगला है आपका, भारत ने किस देश के साथ राजनीतिक रिश्तों के 70 साल पूरा होने पर दिल्ली के एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन दिसंबर 2022 में किया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में किस देश के साथ राजनीतिक रिश्तों के 70 साल पूरा होने पर, 70 साल आपका पूरा हो गया है, तो एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था दिसंबर 2022 में। तो वो कौन सा देश है जिसके भारत के 70 साल पूरा हो गए हैं? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान। अच्छा रिलेशनशिप भारत और जापान के बीच में 70 साल पूरे हो गए हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं कि आपसे क्या पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। स्टील इंडस्ट्री में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड फेरेस्टा किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इस शब्द को फेरेस्टा को आप लोग देख लीजिएगा, किस कंपनी ने लॉन्च किया है ये आपसे पूछ रहा है, और वो कंपनी है कल्याणकारी स्टील। बहुत ही अच्छी कंपनी है और इस नाम को आपको याद रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किस दिग्गज पूर्व एथलीट को संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है? किसकी बात कर रहा है? एथलीट की बात कर रहा है। संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल में सम्मिलित किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीटी ऊषा को। जब भी एथलीट का नाम सुनोगे तो आपको पीटी ऊषा याद आनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका जाता है, हाल ही में जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन COP 15 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपको बताना है इस बार COP 15 का आयोजन कहाँ हुआ है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। आगे लेकर चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 89 पर, हाल ही में किस नाम से गोवा में भारतीय नौसेना मार्को और यूएस नेवी सील के बीच में 7वां नौसेना अभ्यास जो है वो संपन्न हुआ है? तो ये आपको बताना है कि वो जगह कौन सी है। वो जगह है संगम अभ्यास। ठीक है, कौन सा अभ्यास जो हुआ है इस बार? तो वो है संगम अभ्यास। इनके भारत गोवा में भारतीय नौसेना मार्को और यूएस नेवी सील के बीच में 7वां जो नौसेना अभ्यास हुआ है वो हुआ संगम अभ्यास। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है कि किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने कतर में लुसेल स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2022 लॉन्च कर ऐसा करने वाली पहली भारतीय बनी है? तो इसमें आपका हो जाएगा डी, दीपिका पादुकोण। आगे लेकर चलते हैं और जो आपसे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आइए देखते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 91, दोहा कतर में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप 2022 इंपॉर्टेंस है। ठीक है, दोहा कतर में जो आयोजित हुआ था फीफा वर्ल्ड कप 2022 में फाइनल में अर्जेंटीना ने किसे हराकर 36 साल बाद यह खिताब जीता है? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा कि अर्जेंटीना ने किसे हराकर 36 साल के बाद में खिताब जीता है। तो ये फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जो कहाँ खेला गया साथियों? कतर दोहा में खेला गया। और इसमें जीती कौन सी टीम है? अर्जेंटीना। लेकिन किससे हराकर जीती है ये आपको बताना है। तो फटाफट से आप लोग अपना आंसर बताएं कि किसे हराकर जीती है। तो ये हराकर जीती है फ्रांस को। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। अर्जेंटीना ने किसे हराकर 36 सालों के बाद में खिताब जीता? तो फ्रांस को हराकर इन्होंने 36 साल के बाद में फीफा वर्ल्ड कप 2022 को जीता था। इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब जयपुर पिंक थैम्पर्स ने किसे हराकर जीता? तो जयपुर के द्वारा जीता गया था कबड्डी प्रो। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही अच्छी प्रतियोगिता ये हुई थी। प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब जयपुर पिंक ने जीता था। किसे हराकर जीता यही आपसे पूछेगा एग्जामिनर। और इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुरीनी पल्टन।
पुनेरी पल्टन को हराया था। एक अच्छी टीम, आप लोगों ने देखा होगा, पुनेरी पल्टन बहुत ही अच्छा गेम खेलकर फाइनल पहुंची थी, लेकिन जयपुर के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये दोनों क्वेश्चन आपको नंबर दिलाएंगे इम्पोर्टेंस करके, इस पर लगाओ और 92 दोनों क्वेश्चन पर लिख के छाप लो। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं कि क्या है आपका। हाल ही में भारतीय मूल के लियो वाराडकर किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? तो लियो वाराडकर ये किस देश की दूसरी बार प्रधानमंत्री चुनी गई है? तो आपका हो जाता है आइसलैंड। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसे हराकर लगातार तीसरी बार नेत्रहीनों ने T20 विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? जिसके नेत्र नहीं है उसको भी ये खेल खेलना के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो T20 का विश्व कप हुआ 2022 में, और भारत ने किसे हराकर लगातार तीसरी बार जीता है? तो भारत ने जो हराया है उस टीम का नाम है बांग्लादेश। बिना किसी आंख के ब्लाइंड लोगों को एक खेल खिलाया गया क्रिकेट का, उसमें भारत ने इस प्रतियोगिता को जीत लिया है बांग्लादेश को हराकर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। आइए देखते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2001 में अदिति गोत्रिकर के 21 साल बाद मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीतने वाली सरगम कौशल का संबंध किस भारतीय राज्य से है? उनका राज्य बताना है, और उनका राज्य हो जाता है आपका जम्मू और कश्मीर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय महिला हॉकी टीम ने किसे हराकर महिला FIH नेशन कप 2022 का खिताब जीता है? तो इसमें आपका हो जाता है दक्षिण कोरिया ने ये कारनामा करके दिखाया है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को तो लाइक ही कर दें। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97 आइए देखते हैं। किस बैंक ने किफायती आवास विशेष विस्फोटन के लिए टियर 2 और 3 शहरों सहित विभिन्न स्थानों में रोशनी शाखाएं खोली है? फटाफट से आप लोग बता दीजिए, रोशनी शाखाएं किसके द्वारा खोली गई है? सीधा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ये जो रोशनी शाखाएं हैं वो किसके द्वारा खोली गई हैं? SBI, PNB, HDFC या फिर ICICI, किसके द्वारा ये खोली गई हैं? तो फटाफट से आप लोग बताइए, और वो आपका हो जाता है PNB के द्वारा रोशनी शाखाएं खोली गई हैं। लिख लो हेडिंग बनाकर कि रोशनी जो शाखाएं हैं वो PNB के द्वारा खोली गई हैं। आगे आपको लेकर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने 2022 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किसे ITF विश्व चैंपियनशिप 2022 नामित किया है? तो टेनिस जो महासंघ है 2022 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किसे ITF विश्व चैंपियनशिप 2022 को जो नामित किया गया है उनका नाम आपको बताना है, और उसका नाम हो जाता है राफेल नडाल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आइए देखते हैं कि आपका आगे जो आपके दिख रहे हैं दो क्वेश्चंस। हाल ही में रिलायंस इंस्टीट्यूट ने किस ब्रांड नाम से कंज्यूमर गुड्स FMCG बाजार में प्रवेश किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे आपको दिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 100, जो आपको कमेंट बॉक्स में बताने रहेगा। रेलवे लाइन पर जो बनाई गई है भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल का निर्माण हुआ है वो किन शहरों के बीच में हुआ है? ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भरें। थोड़ी सी अपने दिमाग को कंफ्यूजन में लाओगे, थोड़ा सोचोगे, थोड़ा सर्च करोगे तो निश्चित आप क्वेश्चन को कर पाओगे। आगे जो है वो क्लास को फिर कराएंगे अगले वीडियो में, क्योंकि इसमें पेटा इंडिया के पर्सनल ऑफ द ईयर 2022 की किताब दिया गया है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन छोटी छोटी क्लास के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें आप लोगों ने खेल से संबंधित बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, तो इसलिए
कबड्डी प्रो किस देश ने जीता है, फीफा वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको निरंतर मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो कम मिनट में ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।